आगामी 26 जुलाई को लोजपा की नव संकल्प यात्रा के तहत लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान गया जी में महती सभा को संबोधित करेंगे। इस आशय की जानकारी लोजपा रामविलास पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रंजन सिंह और सोनम पासवान ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर बताया। उन्होंने बताया कि हमारे नेता चिराग पासवान ने संकल्प लिया है कि बिहार को बदलेंगे और युवाओं का विकसित बिहार बनाएंगे। इसी कड़ी में 26 जुलाई को गया जी पहुंचेंगे। वे युवा, बुजुर्ग और गरीब वंचित शोषितों को संबोधित करते हुए बताएंगे कि बहुजन केवल वोट बैंक नहीं होगा, अब उनकी सरकार होगी और उनके अधिकार की बात करेंगे। उन्होंने बताया कि उनकी सोच अपराध मुक्त बिहार बनाने की है, महिलाओं की सुरक्षा, नदियों को जोड़ने की है। इसके लिए आगामी विधानसभा चुनाव में वे मुख्य भूमिका निभाएंगे। गया से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। आज इस गया के पावन भूमि पर हम सब जितने भी बंधु हैं, साथियों हैं, उस सभी साथी का हम लोग अभिनंदन करते हैं। आप लोग मुखातिब होने का मतलब यह रहा है कि आगामी 26 जुलाई 2025 को दिन के 11 बजे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का आगमन होने जा रहा है। आगमन एक नव संकल्प महासभा के नाम से हमारी पार्टी आयोजित की है सभा, जिसके मुख्य अतिथि के तौर पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहेंगे। आप लोगों ने पहले भी कवर किया है, आपने देखा है कि हमारे नेता जिस तरीके से बिहार के विभिन्न मुद्दा को लेकर बिहार के कोने कोने तक जाते रहते हैं, जहां पर आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से हो या कभी भी किसी व्यक्ति का, बिहारी का अगर किसी भी हादसे में या किसी भी तरीके से खुशी या गम हो, उसमें पहुंचकर वो अपने शुभकामना और दर्द को बांटने का कोशिश करते रहते हैं। अब जितना आशीर्वाद हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को विगत 11 साल में बिहार की जनता ने दिया है उनके राजनीतिक जीवन में, अब समय आ गया है कि हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी उन लोगों के लिए काम करें और एक विकसित बिहार की गाथा को लिखें। आप लोगों को पता होगा कि हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी केंद्र में इस समय मंत्री हैं और मंत्री रहते हुए चूंकि पूरे भारतवर्ष का उनके ऊपर अपने मंत्रालय का एक दायित्व होता है, उस दायित्व के निर्वहन करने में भारत के कोने कोने से में जाकर वो काम कर रहे हैं। ऐसे में बिहार और बिहारी जो शब्द है जिनके लिए उनके राजनीति में आगमन हुआ है, उनके उस सोच को कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री रहते हुए उनको बाधा पहुंच रही है। इसलिए पिछले दिनों खबर भी आपने सुना होगा कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा कहते रहे हैं कि हम बिहार आना चाहते हैं और बिहार में लोगों को सेवा देना चाहते हैं। अब बिहार विधानसभा का चुनाव आने वाले समय में अगले 2-3 महीने में होना है। हमारे नेता, हमारी पार्टी चाहते हैं कि हम लोग आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के सोच वाली सरकार हम लोग स्थापित करें, जो कि एनडीए गठबंधन के साथ हम लोग मिलकर चुनाव लड़ें और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के सोच वाली सरकार को हम लोग स्थापित करें। यहाँ के महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और दलित, वंचित और शोषित खासकर गरीब वर्ग के लोगों के लिए बगैर किसी जाति धर्म में भेद किए हुए हमारे नेता अग्रसर हैं इस काम को करने में। आज जो परिस्थिति पैदा ले रही है, उस परिस्थितियों को दिखाने के लिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के सोच को घर घर तक पहुंचाने के लिए, नए बिहार की गाथा लिखने के लिए, बिहार जिस तरीके से गया परिवर्तन की भूमि रही है, एक मोक्ष की भूमि रही है, यहां इस धरती से हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी एक नव संकल्प का आगाज करेंगे, जिसमें चाहने वालों के साथ साझा करेंगे। हम लोग जिस तरीके से आज बिहार को बनाना चाहते हैं, उसमें हमारे नेता की जो भूमिका होगी उसको हम लोग सुचारू रूप से सभा के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। आपको पता होगा कि
अभी पिछले दिनों हमने पहली सभा आरा में शाहाबाद में किया, दूसरा सभा हम लोगों ने राजगीर में किया, तीसरा सभा हम लोगों ने सारण छपरा में किया और चौथा सभा हम लोग मुंगेर में किया और अब हमारा गया में प्रस्तावित है ये सभा। तो ये सभा के माध्यम से हम लोग सारे युवाओं को, सारे बिहारियों को, सारे बुजुर्गों को, खासकर गरीब, दलित, वंचित और शोषित व्यक्ति को अब हम लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अब आने वाले समय में बहुजन हमारा सिर्फ वोट बैंक नहीं रहेगा, बल्कि बहुजन का नेतृत्व होगा, बहुजन का सरकार होगा और उस सरकार अपने हक के लिए और अपने अधिकार की बात करेगा। हम लोग जिस तरीके से पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, पूरे बिहार में सभा के माध्यम से जिस तरीके से हम लोग जा रहे हैं, उससे कुछ लोगों को, खासकर विपक्षियों को ऐसा डर सताने लगा है कि चिराग पासवान जी आएंगे और उनके राजनीति अस्तित्व को खत्म कर देंगे। उनका डर सही भी है, क्योंकि जो हमारे नेता है, हमारे नेता के पास चमत्कारी नेतृत्व है। पूरे बिहार की जनता उनके छवि पर, उनके सक्षमता पर, उनके कर्मठता पर और उनके कार्य करने की शैली पर अटूट विश्वास रखती है और उस विश्वास को देखते हुए हमारे नेता ने ये संकल्प लिया है कि हम बिहार को बदलेंगे और हमारे जो युवा होंगे वो पलायन नहीं करेंगे, रोजगार करेंगे और रोजगार भी अपने जिले और अपने प्रखंड में करेंगे। हमारे यहाँ अपराध मुक्त बिहार बनेगा। अपराधी या तो बिहार छोड़ देगा, नहीं तो अपराध छोड़ देगा। हम लोग महिलाओं के सुरक्षा की गारंटी, हम लोग कृषि के क्षेत्र में नदियों को जोड़ने का, ऐसी न जाने अनगिनत ऐसी जो परिकल्पना है, जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट में लिखा गया है, वो उसको परिकल्पित करने के लिए हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी 2025 के विधानसभा में अपने नेतृत्व के साथ हम लोग मुख्य भूमिका में अपनी सरकार में अपनी अदा करेंगे। मैं लोक जनशक्ति पार्टी की प्रवक्ता, आगामी 26 जुलाई को गया के पावन धरती पर कार्यक्रम होने जा रहा है हमारा नव संकल्प महासभा। जिस प्रकार से हम लोगों ने 4 कार्यक्रम पहले करा है। आरा के शाहाबाद की धरती से हम लोगों ने कार्यक्रम की शुरुआत की थी। शाहाबाद के बाद हम लोग राजगीर में कार्यक्रम किए। राजगीर के बाद हम लोग ने सारण में कार्यक्रम किया। सारण में कार्यक्रम सफल कार्यक्रम करने के बाद फिर हम लोगों ने मुंगेर में कार्यक्रम किया। जो बिहार की जनता और बिहार के लोगों के द्वारा इतना प्यार और इतना स्नेह मिल रहा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, उसी को देखते हुए हम लोग अपने कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी इन्हीं सारी कार्यक्रमों की सफलता को देखते हुए हम लोगों ने अपना कार्यक्रम अभी गया जी के पावन धरती पे